हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आज हम लच्छा पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल पे रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 दरमियानी साइज़ के पोटैटोज़, 2 या 3 हम पोटैटोज़ ले लेंगे। फिर हम कद्दूकश ले लेंगे और हम अपने पोटैटोज़ को जो है वो कद्दूकश कर लेंगे। देखिए हमने पोटैटोज़ को कद्दूकश कर लिया है। फिर हमने 3 से 4 बार इनको वॉश कर लेना है और वाइट पानी निकाल के हमने इनको बिल्कुल क्लीन कर देना है। देखिए हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब इसका पानी बिल्कुल क्लीन है और पोटैटोज़ हमारे क्लीन हो गए। फिर हम इसको छान लेंगे। हम इसको छान के एक बाउल में डाल देंगे और फिर हम उसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों की क्वांटिटी आपने गौर से देखनी है और आपने इतनी ही मसाले ऐड करने हैं। सॉल्ट तो एज़ पर टेस्ट होता है। 2 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। ज़ीरा हमने ले लिया है। ब्लैक पेपर हमने 1 टीस्पून लेनी है। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है इसमें। इन सारे मसालों को कद्दूकश किए हुए आलूओं में डाल के उसको अच्छे से हैंड से मिक्स कर लें। अब इसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून बेसन का ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हमने बेसन ऐड करना है और 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। हमारी वीडियोस को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो सके। अब हम इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। पोटैटोज़ का बहुत ज़्यादा पानी भी होता है तो उसका कोई इशू नहीं होगा। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हम इतना यूज़ करेंगे कि हमारे पकोड़े जो हैं वो डीप फ्राई हो सके। देखिए हमने मटेरियल में हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लुक भी प्यारी लगती है। अब हम हैंड की मदद से पकोड़े बना के जो है ऑयल में ऐड कर देंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 पकौड़ा कढ़ाई में ऐड करेंगे ताकि वो आपस में जुड़े ना, और नॉर्मल हीट में हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हैंड की मदद से गोल पकोड़े बना लीजिएगा या आप आइसक्रीम स्कूप की मदद से आप इसको डाल सकते हैं या किसी भी फोक की मदद से आप राउंड करके इनको डाल सकते हैं। और नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखिए हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए हमारे पकोड़े बहुत मज़े के लग रहे हैं। वाओ, लुक एट दिस। ये बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम बाकी के मटेरियल के पकोड़े भी बना लेंगे। अगेन हम बाकी के मटेरियल के पकोड़े भी बना लेंगे। उसी तरह हमने अपने हैंड की मदद से या स्कूप की मदद से हम इसमें डाल देंगे। आज तो ठंडा ठंडा वेदर था, बारिश हो रही थी, तो मेरे जहन में फ़ौरन से ये न्यू रेसिपी आई तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। गेस्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। गेस्ट के सामने भी आप रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ। आगे तो विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में तो ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं और दिल करता है कि बंदा ऐसी ही क्रिस्पी चीज़ें बना के ले चाय के साथ। ख़ास तौर पे विंटर्स में तो चाय का भी बहुत दिल करता है। देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। चटनी के साथ, केचप के साथ आप इनको सर्व करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमारी बाकी की वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा। हमने इनको केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। वाह, हमने तो वाह, इट्स यम्मी।
تھینک یو سو مچ.